ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है आपका वीक दो में टू में वीक टू 2024 का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नया साल है, थोड़ा शाउट आउट करते हैं। मैंने पहले स्टार्ट किया था वीडियो और कुछ तो गड़बड़ हो गया इंस्टाग्राम में, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऑनलाइन हूँ। मैं लाइव हूँ ना, ऑनलाइन हूँ ना, हाँ मुझे दिख रहा है सब कुछ। ओह, सबसे पहला इंसान ज्वाइन करने वाला अदली हसन है। वी पार्टनर अदली हसन सबसे पहले ज्वाइन किए। प्रीति श्रीवास्तवा, एडी, राम लोधी, माई सेल्फ, अश्चीरा, द वी ऑफिशियल, लॉरीन, सियामाक, मेरा भाई डेविड शर्मा हैं, डॉक्टर पुनीत शिकला, शाइनी, दिनेश, सत्या, राजी, अली, ती हुसैन, जुमा, अब्दुल्ला, मनाम, अजीम, विकीरास, हैप्पी न्यू ईयर भाई। राकेश विमल, लाच 02, लाच 012, नामनम जोलो, कैसे हो भाई? स्वामी रॉय, मैरी ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस, और कोमाना, बोइना, बोइना प्रवीण, रेणुका कैसे हो? और प्रेम कुमार, मिस्टर अनिल कुमार, वंद कुरवाइश, वीनू जोल, री जॉय कैसे हो? और AAH_0005 मनीष कुमार, दिता सुदीप्ता, एल्ड्रिक, ICU, और ब्रिजेश है, निशा है, शांतिया, राज, वनेसा, सुनील, पंकज, दीक्षित, और जैन, सती, सती भी है भाई। सती कैसे हो भाई? और लोकेश, बजाज, पलविंदर सिंह, रेणुका बोल रही मैं ठीक हूँ। तो ग्रीटिंग्स 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 सबको पूरी दुनिया में। और मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोग को, सब लोग लॉग ऑन कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से। मैंने पहले भी बोला था, मिकी माउस आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है। और हमने अभी ख़त्म किया है, तो सबसे पहले मैं ग्रीट कर लेता हूँ सबको। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे मुस्लिम भाई और बहनों को। प्रीवियट 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 मेरे सारे फ्रेंच स्पीकिंग वॉरियर्स को। प्रीवियट 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 सारे रशियन स्पीकिंग वॉरियर्स को। बॉन्जो बॉन्जो बॉन्जोर सारे सारे फ्रेंच वॉरियर्स को सारी दुनिया में। और सलाम, मरहबा, विगेत, ओला, ग्रीटिंग्स QN यूरोप को, अबवान, वनकम, GLL लंका, और नमस्ते अवर्जना नेपाल, और नमस्ते, वनकम, नमस्कारम, सत श्रीकाल तो सब लोग को इंडिया में। अबकबार इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंचाओ, वियतनाम, मकलावा, म्यांमार, निहाउमा, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स सब लोग को सारी दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर। तो सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन वापस मलेशिया में आ गए हैं। वो लैंड कर गए हैं 2 दिन पहले, और फ़ोन पे हम रोज़ बात करते हैं। मैं एकदम चार्ज अप हो जाता हूँ। ऐसा होता है कि जैसे आपके माँ बाप घर छोड़ के जाते हैं ना लंबी ट्रिप के लिए, और वो आप बच्चे होते हो, वेट करते रहते हो मम्मी पापा आएंगे, और फिर दातो श्री वापस आ गए हैं घर पे। तो हमारा एकदम क्रेजी वीक है मीटिंग्स का, और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। फिर मैं आऊँगा, आप लोगों से मिलूँगा दुबई में कुछ दिन के लिए, और फिर हम ISB के लिए वापस आएंगे जंगल में, एक बीच में जंगल के। और फिर हम लोग आइस पे जाएंगे कोतकबरा बालू मलेशिया में, और फिर बैंकॉक में जाएंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ बड़े बड़े इवेंट्स के लिए। फिर हम लंदन जाएंगे कोना और JR के साथ, और कुछ स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, मैन सिटी का, और मैनचेस्टर यूनाइटेड डर्बी मैच होगा। और फिर हम लोग गियरअप करेंगे वीकॉन के लिए मई में, जो कि बहुत अविश्वसनीय होने वाला है। मैं भूल गया कि मार्च वीकॉन है नाइजीरिया में, मार्च 2nd 3rd 4th को, और 5th को भी। और मेक श्योर करिए अपनी टिकट्स ले लीजिएगा वी अफ्रीका नाइजीरिया में, और अपनी टिकट्स ले लीजिएगा वीकॉन जो मई में होने वाला है। हम लोग ने अभी ख़त्म किया एक अविश्वसनीय, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा राइज अगेन का इवेंट, लाइव ब्रॉडकास्ट 3 दिन का, बैक टू बेसिक्स, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, रूल 3,
7 days a वीक माइंडसेट एक बिगनर का, और सेंस ऑफ अर्जेंसी। और मैं उम्मीद करता हूं आपको मैसेज मिला होगा। बोनांजा 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 बोनांजा। तो क्यूनेट ने एक बोनांजा लॉन्च किया हुआ है दो फाइन 2 का, जो कि अभी अवेलेबल है इस वीक 2 के एंड तक, जो कि इस फ्राइडे मिडनाइट हांगकांग टाइम तक। सोइए मत, खाइए मत, शादी मत करिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए प्रेजेंटेशन 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 पे, और डायरेक्ट रेफरल्स देकर आइए ताकि आप ये साल शुरू कर सकें। ठीक है, मेक श्योर करिएगा ये आप करना है आपको। मेक श्योर सारे अपलाइंस जो देख रहे हैं अपने लोगों को पुश करिए। मैं चाहता हूं सबसे महान वीक 2 हिस्ट्री ऑफ क्यूनेट में हो जाए। मुझे मत नीचे दिखाइएगा, सबको पुश करिएगा, उनके कंफर्ट जोन से निकालिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग रिकवर कर चुके होंगे नए साल से। मैं देख पा रहा हूं आप सब लोगों को, मैं थोड़ा सा नाम पे जा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं नए साल से आप रिकवर कर चुके हैं, आप रेडी हैं अब। ठीक है, ताकि आप स्टार्ट कर सकें और सीरियस हो जाए। स्वर्णा मैं देख पा रहा हूं आपको, कलाई मैं देख पा रहा हूं, वी अफ्रीका 2 से 4 मार्च शिप्रा में आपको देख पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं भाई लोग, बालाजी है, और फिर मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं। ब्रिजेश है, मैं देख पा रहा हूँ ब्रिजेश आपको, और हे बक्सेल, राकेश मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग हैं लॉग ऑन कर लिए हैं। ठीक है, तो रुकिए, मैं किसी को मिस कर गया क्या? प्रिंसेस दीवानी केन्या से, मैं मुझे याद है आप, और बहुत सारे लोग आप में से मैं देख रहा हूँ आप लोग के नाम अभी। इबिन अब्बास भी हैं, वी पार्टनर इबिन। और पता नहीं क्यों मैं आप लोग का नाम शॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ। साइली काय, साई सलरी काय, इंडोनेशिया, अच्छा नाम है। रीना राना, और हुसैन अली इराक से, अमृता, मैं आप सब लोग को देख पा रहा हूँ। सम्मित KPLN, स्टॉम डीम, सिटी जुमालिका, अशोक कुमार, कुमरिसन, मुतियल, रिचा तिवारी, सेन तमाराई कमा, मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोग को। एमारनी, मित अमित, मैं आप सब लोग को देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज, इंस्टा लाइव को प्रमोट करना शुरू करिए अपने लोगों को, ताकि वो अपना संडे बर्बाद ना करे और कुछ सीख पाए। वेनेसडे मैसेज पूरा ट्रांसलेशन वेनेसडे को, विनू है ना, इसका मतलब वेनेसडे को ही आप फ्रेंच, रशियन, अरबिक, हिंदी, इंग्लिश हर लैंग्वेज में मिलेगा आपको वेनेसडे को ही वेनेसडे मैसेज। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस साल, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं माइंडसेट के बारे में, जो आपके पास होना चाहिए इस साल में। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, राइज अगेन ब्रॉडकास्ट फॉलो कर रहे थे, तो मेरे लिए गोल इस साल का यही है कि हम लोग वापस से अपने आप को ऊपर उठाएं, उस बेस्ट वर्जन पे लेके जाएं अपने आप का। और ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन एक इंसान के तौर पे एज एन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको आप सोचो, अगर आप देखो कि आपके पास वो पोटेंशियल है अपना बेस्ट वर्जन बनने का इस बिजनेस में, इस यात्रा में जीवन की, और आप चूज कर रहे हो नहीं करना उसको, तो कुछ तो गड़बड़ है। आप मेंटली अग्री कर रहे हो ना सब लोग, है ना? तो अल्टीमेटली आपका गोल इस साल का होना चाहिए कि आपका सही माइंडसेट हो, सही माइंडसेट हो जो रिक्वायर्ड है आपके लिए, ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाए। यही आपका गोल होना चाहिए। आपका गोल है सही माइंडसेट लेके आना, ताकि आप बेस्ट वर्जन बन सके अपने आप का, है ना? तो बेस्ट वर्जन माइंडसेट बनना है, जो कि आपका बेस्ट वर्जन बन सको आप। तो मैं बात आज गाइड करना चाहता हूं आपको कि कैसे आपको सोचना चाहिए इस साल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं अपने अंदर ये चीज डाल लीजिए दिमाग में कि एक चीज जो आपको लगता है कि आपके अंदर है लेकिन जो नहीं है, और वो है समय। इस साल आपको कॉन्शियसली एक डिसीजन लेना चाहिए
कि आप समय बर्बाद नहीं करोगे। ये साल आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए कि आप किसी भी चीज को टालोगे नहीं, किसी भी चीज में और हर चीज में, कि आप मैक्सिमाइज करोगे अपनी एग्जिस्टेंस को, आप मैक्सिमाइज करोगे हर एक मिनट दिन का अपना, हर चीज जो आप कर रहे हो उसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना है इस साल। ये मेरा गोल है। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मत बर्बाद करिए, टाइम मत खराब करिएगा। एक साल के लिए 365 दिन, बस एक साल, मैं चाहता हूं आप लोग अपना गेम अप करिए और मैक्सिमाइज करिए। समय जो आपके पास है उसको प्रोडक्टिविटी पे लेके जाइए, उसको रेस करने में अपने आप को, ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाए। अपने हायर फाइनेंशियल गेन पे जाइए, फोकस करिए अपने चेक्स पे। मैं चाहता हूं आप लोग फोकस करें अपनी ग्रोथ पे इस साल, ठीक है? और समय मत बर्बाद करें बिल्कुल भी। जितनी भी बेवकूफियां होती हैं जो आप करते आ रहे थे पिछले साल, इस साल आप नहीं करोगे। अगर एक चीज मैं दुआ करता हूं कि अगर आप अचीव कर पाओ इस साल, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो माइंडसेट कि आप समय बर्बाद नहीं करोगे। हर मिनट इंपॉर्टेंट है, आपके पास बेहतर सेंस ऑफ अर्जेंसी हो, आपके पास ज्यादा ताकतवर अप्रोच हो, क्वालिटी जो समय आपने अपने बच्चों के साथ बिता रहे हो, अपने परिवार के साथ, फोकस करिए अपने समय को, कंप्लीटिंग करिए। रूल 3 में हाथ पकड़ के कुंबया खाने से बढ़िया। तो बॉटम लाइन है, समय बर्बाद मत करिए इस साल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना समय आपके पास बचा है, और ये फैक्ट है। आपको कभी नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा आज कल परसों, किसी को भी नहीं पता है कि कितना समय बचा है उनके पास। और आप इतना हम्बल होना पड़ेगा, अपने अंदर से वो घमंड निकालिए और इस चीज को समझिए कि आप इस साल को ऐसे जीने वाले हैं कि आपके पास ज्यादा हायर सेंस ऑफ अर्जेंसी है। मैं बता रहा हूं आपको, हर दिन जो खराब करोगे, आप बर्बाद करोगे, हर घंटा जो बर्बाद करोगे, हर बार जब आप सोचोगे कि जब मुझे ये सोशली इररेलेवेंट एग्जिस्टेंस वाला कोई काम करना है, तो इसका मतलब आप मिस कर रहे हो अपने गोल्स के करीब आने में, अपने सपने के करीब आने में। तो समय बर्बाद मत करना, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिएगा, ठीक है? दूसरा माइंडसेट जो मैं चाहता हूं आपके पास हो, और ये बहुत जरूरी है, कि किसी कुछ ना कुछ कारण से, चाहे आप यहां पे 1 महीने हो, 1 हफ्ते से हो, 10 साल, 1 साल, फर्क नहीं पड़ता है, आपने कुछ तो पाया है, आपने कुछ लेवल ऑफ रियलाइजेशन गेन किया है, या पर्सनल ग्रोथ कमाया है, गेन किया है, आप थोड़ा बेहतर हुए हो जो आप साइनअप से पहले थे क्यूनेट में, इससे पहले कि आप जोन ऑफ लर्निंग में आए जापा और दातोश्री के, तो आप ग्रो किए हो। और इस साल आपको आगे पे करना, इस चीज को आपको आगे इसको देना है। मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, कि थोड़ा सा स्ट्रांग है ये। सॉरी, मैं क्या वापस आ गया हूं? हाँ, मुझे पता है कि ये ऐसी पोजीशन में डालना है आपको, स्ट्रांग मैसेज है ये थोड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप महसूस करो इस चीज को, कि आपको दूसरों को भी आगे लेके चलना है। ये वो साल है जहां पे आप फोकस करोगे अपने लोगों को ऊपर उठाने में, यही गोल है। क्योंकि दातू सर ने मुझे बहुत पहले बताया था ये चीज, कि कोई यूज नहीं है, तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ अगर, और उसको अपना सीक्रेट बना के रखो, और इसको शेयर नहीं करो, और बाकी लोग को नहीं ऊपर लेके आओ। लोगों को यही लगता है कि आपको बस चीफ और जापा और दातुश्री, विजय, अरुण, अडली, सती, डेविड, वो बनने के लिए, वो लीडर बनने के लिए, इससे पहले कि आप बाकी लोग को रेस करो, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। आप और लोगों को ऊपर उठाने में फोकस कर सकते हो। एक दिन भी साइनअप के बाद, 1 घंटे भी साइनअप के बाद, आप कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हो कि आप यहां पे हो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं ये नहीं सोचता कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहां पे हैं, ठीक है? मैं मानता हूं कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं आप पैसा कमाओ, हम सब कुछ वो चीज करें, लेकिन हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैं विश्वास करता हूं
कि अगर आप खुशकिस्मत हो कि आप यहां क्यूनेट में साइन अप हुए हो और आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है जापा और दातुश्री विजय के साथ, तो आपको फोकस करना चाहिए उसको आगे देने में और लोगों को ऊपर उठाने में। क्योंकि अगर आप वाकई समझना चाहते हो अपने सक्सेस को, अगर आप वाकई समझना चाहते हो अपनी ग्रोथ को, अगर आप वाकई समझना चाहते हो अगर आप वाकई समझना चाहते हो कि क्या आपका सही पोटेंशियल है, तो यह है कि आप कितना ज्यादा बाकी लोगों को ऊपर उठा सकते हो। यही गोल है, कितना ज्यादा आप उनको ऊपर लेके जा सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा था एक बार एक सवाल, ये चीज कॉर्पोरेट में भी विकी लोरीन की बाकी लोगों को ऊपर उठाने में बहुत नहीं लगता है। सबसे पहली चीज जो चाहिए वो ये है, एक नियत, सिंसियर नियत होनी चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए किसी की ग्रोथ में। चाहे वो ग्रोथ मैक्स आउट किंग और क्वीन की हो, चाहे वो ग्रो हो खुश होने के लिए, चाहे वो उसकी मदद करना है, उसको रियलाइज कराना है उसका सही पोटेंशियल, या फिर उसको 250 का चेक कमवाना है, $250 का, या फिर उसको रेस करना है कि वो खुश हो जाए कि क्यूआई में काम करे अच्छे पैशन के साथ। जो भी हो, ठीक है, दूसरों को ऊपर उठाइए। आपको सुपर क्वालिफाइड नहीं होना इसके लिए, आपको सबसे महान सक्सेस स्टोरी भी नहीं बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में इस चीज के लिए कि आपको दूसरों को मदद करना पड़े। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरों को ऊपर उठाने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपकी नीयत, आपकी सिंसियर इंटेंट। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप दिल से करो वो चीज, नहीं सिर्फ किसी सेल्फिश रीजन के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? दूसरों को ऊपर उठाने के लिए आपको देना पड़ेगा जो आपके पास है, जो भी थोड़ा सा आपके पास है, जो भी थोड़ा सा, जो भी आपको कुछ भी अगर पता है कि आपके पास आपको यही करना है कि आपको कंसिस्टेंट बनना है, तो शेयर करिए वो कहानी। अगर आप अपना सपना ढूंढ पा रहे हो तो शेयर करिए उस ताकत, उस सपने की उनके साथ। लेकिन इस बिजनेस में, इस यात्रा में आप ऊपर नहीं अकेले उठ सकते हो। ये एकदम काउंटर प्रोडक्टिव एक्शन है, ये इम्पॉसिबिलिटी है कि, और अगर वी आपका अपलाइंस, जापा, दातोश्री, विजय, कहीं तो अगर उन्होंने आपको ऊपर उठाया है तो आपके पास एक ऑब्लिगेशन है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और दूसरों को रेस करिए। तो अगर आप वाकई मैक्स आउट किंग या क्वीन बनना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, अगर आप चाहते हो समझना कि क्या सीक्रेट है रेस फाइनेंशियली अपने आप को करना, तो की है दूसरों को ऊपर उठाना। और फोकस करिए दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। सेकंड लेवल लीडरशिप को ऊपर उठाइए, अपने थर्ड लेवल लीडरशिप को ऊपर लेके आइए, ठीक है, और अपने फैमिली को रेज करिए, अपने बच्चों को बस दीजिए। जो भी आपके पास क्लिक आपको मिला है वो शेयर करिए। आपको महान मेंटर नहीं बनना है इस दुनिया में, आपको महान अपलाइन नहीं बनना है, आपको मल्टी मिलियनियर नहीं बनना है। ये शेयर करने के लिए, अपना विजडम दूसरों को रेस करने के लिए, ये दूसरा माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप वाकई फोकस्ड हो कंसिस्टेंटली मैक्सिंग आउट करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी आने वाली और बच्चों की और आने वाली पीढ़ियों की, तो सीखिए कैसे दूसरों को रेज करना है और मेंटर करना है, उनको कैसे ऊपर लेकर आना है, उनकी कैसे मेंटल ब्लॉक्स को सॉल्व करना है, उनको जवाब देना जो वो ढूंढ रहे हैं। डरिए मत उनकी जिंदगी में घुसने के लिए, और उनको हेल्प करिए ऊपर उठने के लिए। मैं यहां आज नहीं होता अगर दातोश्री विजय ने वो डिसीजन नहीं लिया होता कि वो फोकस हो जाएंगे मुझे रेज करने में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बेवकूफ को ऊपर लेके जाऊंगा, और उन्होंने वो कमिट किया, टाइम दिया, घंटे दिए और घंटे दिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ना अपने सारे दोस्तों के लिए। हेलो बोलना है क्या? नहीं, हेलो बोलो, हेलो बोलो। नहीं बोलना है, नहीं बोलना है सबको, हेलो बोल दो। ओके, मम्मी अंदर है, जाओ हेलो मत बोलो। तो भी आर्यन आ रहा है। तो दातोश्री विजय ने कमिट किया अपना समय मुझे ऊपर उठाने के लिए। और इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपके पास 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं किसी के साथ बैठने के लिए, और आप अपना सोशल यूजुअल कैसे हो, क्या चल रहा है, ये ब्ला 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 कुंबैया गा रहे हो, और ओके है थोड़ा सा एडवाइस देना, सलाह देना। बहुत ज्यादा सलाह मत दीजिएगा, बहुत कम सलाह भी नहीं देनी है, ठीक है? सिर्फ कुछ तो दीजिए। क्योंकि मुझे याद है दातुश्री विजय सर ने मुझे बोला था, पद्मन तुम्हारे पास 24 घंटे हैं पूरे दिन में, और अगर कोई आ रहा है तुम्हारे रास्ते में, कोई भी तुम्हारे रास्ते में आता है, तो वो वहां पे भेजे गए हैं, ऊपर वाले ने भेजा है। और अगर आपके पास 10 मिनट है किसी के साथ, तो आप उनकी जीवन बचा सकते हो, ये बोल के, सही चीज बोल के अपने दिल से। आपके 5 मिनट भी किसी के साथ, और आप सही चीज बोल दो अगर उनको, तो आप उस इंसान को क्विट करने से भी बचा सकते हो, अपने सपने पे गिव अप करने से बचा सकते हो। तो दीजिए। अब गुरु जी बनने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, कि मैं, मेरी जिंदगी लाइफ यही है, अब मैं सबको बचाने वाला हूं। ये पर्पस नहीं है, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है अपना एक्सपीरियंस देना लोगों को, नॉलेज देना अपनी लोगों को, और आप बेहतर हो जाओ, जितना ज्यादा सक्सेसफुल आप बनो, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सिर्फ मेंटर कर सकते हैं सबको बिना अपने आप पर फोकस किए। दातुश्री विजय सर ने हमेशा बोला क्लियरली, 1998 से बोल रहे हैं, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। जब वो बोलते हैं रेज योर सेल्फ, तो इसका मतलब ये है कि आपका वीकली कमीशन, आपका साइज नेटवर्क का, आपका वॉरियरशिप, आपकी सपने की ताकत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका रूल 3, आपका डिसिप्लिन, आपका कमिटमेंट, आपका सैक्रिफाइस जो आपको करना है, जो कीमत चुकानी है आपको, ये सारी चीज अपने आप को रेस करने के लिए है। और जितना ज्यादा आप अपने आप को रेस करोगे, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव आप बनोगे बाकियों को ऊपर उठाने में। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और जितना ज्यादा आप अपने आप को रेस करोगे, ऊपर लेके जाओगे, आपको 3 घंटे नहीं बिताने हैं दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, 3 मिनट भी आपके बहुत होंगे, बहुत पावरफुल होंगे उनके जीवन बदलने के लिए। जैसे दातुश्री विजय, वो मुझे कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं एक सेंटेंस, और वो मुझे ऐसे इंपैक्ट करेगा तुरंत। यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को ऊपर उठाने में। तो इस साल सबसे पहला माइंडसेट जो मैं चाहता हूं आपके पास हो, कि सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आइए। आपके पास सब कुछ है लेकिन समय शायद नहीं है, तो उसको बर्बाद मत करिएगा। दूसरा, अपने ऊपर पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करने के साथ साथ, अपने आप को ऊपर ले जाने के साथ साथ फोकस करिए इस साल दूसरों को भी ऊपर उठाने में। गिनती करिए कि कितने लोग आप पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हो, काउंट करिए कितने लीडर्स जिनको आप गाइड करने वाले हो बेहतर बनने के लिए, नेटवर्कर्स में, आपके डाउनलाइंस, आपके ह्यूमन बींग्स, भाई बहन। और एक इशू है दूसरों को रेस करने में, मुझे याद है और मैंने ये सीखा है थोड़ा हार्ड तरीके से, और ये सबके लिए एम्प्लॉय, बीनू, देवजोल, कलाय, सबके लिए एप्लीकेबल है ये चीज, है ना? हाय, हेलो बोलना है, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। ये है जिसको मैं अब रेस कर रहा हूं। हाँ, ऊपर आ जाओ, बेड पे आ जाओ। ठीक है? तो एक चैलेंज है कि ये हमेशा साबित किया गया है कि ज्यादा मुश्किल है जो आपके करीबी लोग हैं ना उनको रेस करना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं थोड़ा समझाता हूं क्यों। आसान नहीं है किसी और को सलाह देना, किसी स्ट्रेंजर को, किसी अनजान आदमी को, किसी को कभी भी ऑन स्टेज ऑफ स्टेज बात करो अपने डाउनलाइन से जो अभी साइन अप हुआ है। लेकिन कुछ कारण है कि लोग स्ट्रगल करते हैं उन लोगों को रेस करना जो उनसे सबसे ज्यादा करीब होते हैं। और ये कारण है इसका ये कि क्योंकि शायद वो जानते हैं कि आप कौन थे पास्ट में, शायद वो कन्विंस नहीं है कि आप एकदम ट्रूली इंडिविजुअल की तरह ऊपर उठे नहीं हो या इंप्रूव नहीं हुए एक इंडिविजुअल की तरह। मे बी आपके पास गलत तरीके का ट्रेसपास है उस इंसान के साथ, मे बी आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है कि जब आप इंप्रूव करोगे, उसको कोशिश करोगे तो आप उसको खो दोगे। तो मैं आपको बताता हूं एक सलाह जो दातुश्री ने मुझे दी थी, और मैं सबको बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है, कि रिलेशनशिप जो होती है वो एक रस्सी की तरह है, एक रस्सी की तरह है, रस्सी, रोप। और वो रस्सी है सबसे हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए आप यूज करो। तो कहां यूज करोगे उस
रोप को पहाड़ के ऊपर पे या पहाड़ चढ़ने से पहले। मैं टेस्ट करूंगा उस रोप को पहाड़ के ऊपर चढ़ने से पहले। अगर मेरा रिलेशनशिप है मेरे भाइयों के साथ और वो मुझसे ज्यादा बड़े हैं और उनके पास शायद ज्यादा विजडम है या बहुत सारे एरियाज में लाइफ के, वो मुझे रोकेगा नहीं उनको रेस करने में। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ उनको रोकेगा नहीं उनको ऊपर उठाने में। जो सबसे करीबी लोग होते हैं आपको उनको सबसे ज्यादा रेस करना है और आपको रिस्क करना पड़ेगा, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा किसी की मदद करने के लिए। अगर आप विलिंग नहीं हो कि सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, वो रिलेशनशिप दांव पे लगाने के लिए जो आपका उनके साथ है, और वो आपको रोक रहा है कहीं ना कहीं, फोकस नहीं कर पा रहे आप उनके ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर और उनको ऊपर उठाने में, तो फिर आप एक अच्छे दोस्त नहीं हो रहे हो, अच्छे भाई नहीं बन रहे हो, अच्छे अपलाइन नहीं बन रहे हो, अच्छे डाउनलाइन नहीं बन रहे हो। क्या आप मेरे साथ हो? देखना है, ठीक है। तो बेस्ट एडवाइस दातु श्री विजय ने मुझे जो दिया था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो ग्रो करने में, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, आप रिस्क ले रहे हो कि वो इंसान शायद खो भी जाए, क्योंकि जब आप पुश करोगे ना किसी को तो आप शायद उसको खो भी दो। क्या आप मेरे साथ हो? तो प्लीज, अगर आप फोकस्ड हो इस साल दो माइंडसेट पे, सेंस ऑफ अर्जेंसी और दूसरों को ऊपर उठाना में, रेस करने में, अगर आप फोकस कर रहे हो दूसरों को रेस करने में, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाइए अपने दिमाग में कि आपको खो भी सकते हो शायद आप उनको। लेकिन अगर आपकी नीयत प्योर है, इंटेंट प्योर है, दिल से कर रहे हो, तो वो रुकेंगे। मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस से ये। तो मैं बहुत प्यार करता हूं आप सब लोगों से पूरी दुनिया में। दो माइंडसेट, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, बोनांजा इस हफ्ते, रूल 3, सेंस ऑफ अर्जेंसी आपके अंदर अगर नहीं है, लिमिट आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो प्लीज एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर रखिए हर चीज जो आप कर रहे हो उसमें। और जैसे आप अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हो, फोकस करिए दूसरों को भी ऊपर उठाने में, क्योंकि सिर्फ एक ही तरीका है टॉप पे पहुंचने का, मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने का, ट्रू लीडर बनने का, वी का, कि आपकी काबिलियत ये नहीं कि आप अपने आप को ऊपर सिर्फ लेके जा रहे हो, आपकी काबिलियत कि आप बाकी लोग को कितना ऊपर लेके जा सकते हो। लेकिन वो रिस्क लीजिए प्राउडली, गर्व के साथ, कि अगर आप फोकस कर रहे हो दूसरों को ऊपर उठाने में, तो आपको रिस्क करना पड़ेगा, शायद वो खो भी सकते हैं, तभी आप वाकई ही एक मेंटर बन रहे हो और अपलाइन बन रहे हो उनके लिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो स्वागत है वीक नंबर 2 में। वेडनेसडे मैसेज का इंतजार करिएगा, अविश्वसनीय होगा। आई लव यू गाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैप्पी न्यू ईयर और स्वागत है सबसे महान क्यूनेट का ईयर में 2024 का। ये हमारा समय आ गया है राइज और राइज और राइज करने का दोबारा से।